सबसे पहले तो बात करेंगे हम विड्रॉल की, कि विड्रॉल हम 14 फेब को आपका स्टार्ट हो जाएगा। कोई नहीं पता, शायद हम जल्दी भी कर दें इसको, ठीक है, 12-13 को भी शुरू कर दें। ठीक है, टोकन हमारा 14 फेब को लॉन्च हो रहा है। और टोकन बेसिकली किन लोगों के लिए हो रहा है? देखें, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लॉयल लोग हैं जो 5 साल से हमारे हर प्रोजेक्ट में आए, बेसिक इंडिविजुअली आए, उन्होंने काम किया या नहीं किया, उन्होंने टीम बनाई या नहीं बनाई, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बने एज अ इन्वेस्टर। तो हम जिस प्लानिंग के साथ टोकन लॉन्च कर रहे थे, उसमें हमारे उन लोगों को, या बहुत सारे ऐसे लोग थे उनको वो टोकन मिलना ही नहीं था, जबकि हमें उस टोकन का पोटेंशियल पता है कि टोकन का पोटेंशियल क्या है। कि मान के चले कि आज आप बिटकॉइन बाय करते हैं, बहुत नीचे है जी, 70,000 रुपये ले लो, बेस्ट टाइम है, ले लिया। किस नियत से लेंगे? कि भाई मैंने तो होल्डर हूं, मैंने अपने बच्चों को, बच्चों की सेविंग के तौर पर दे दिया। अब उसको देखेंगे हम आने वाले 5-10 साल में, जब वो जवान होंगे तो उनका ये $1 मिलियन का होगा। ओके, तो $1 मिलियन का अगर ये होता है तो कितने बने आपके? अप्रॉक्स कोई 14x आज बाय करते हैं, 10 साल वेट करेंगे तो आपका $1 मिलियन पे अगर चला गया तो की बात करो, तो 14x हो गए। क्या एक बंदा है, वो क्या करता है, वो कहता है भाई मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट से पैसे बना रहा हूँ या काम से पैसे बना रहा हूँ, मैं आज अपने बच्चों को घर लेके देता हूँ, ठीक है, या कोई घर ले लेता हूँ, 10 साल में 1 करोड़ का घर ले लिया, 10 साल में वो 2-2.5 करोड़ का हो जाएगा, 3 करोड़ का हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो मुझे मंथली, चलो उतनी देर में रेंट दे दूंगा, तो मंथली मुझे रेंट आता जाएगा उसका, आपके हिसाब से अगर 1 करोड़ का घर हो पूरी दुनिया में जहां पे भी, हम इसको एवरेज कर लेते हैं, तो रेंट मैक्सिमम कितना मिलता है? 30-40 हजार, 50 हजार, ठीक है, यही मिलता है ना पूरी दुनिया में, यही रेशियो होती है इसकी। आरओआई जो होती है रियल एस्टेट की, वो 2.5-3% होती है एनुअली मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गई, लेकिन कंपनी ने, जहां से बात शुरू हुई थी कि हम अपने लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए काम कर रहे हैं, और विड्रॉल से जिंदगी नहीं बदलेगी, विड्रॉल से तो जाहिर है मामला सीधे होंगे। तो जी हम एक्सॉन टोकन को एक ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं। देखिए हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट से क्या सीखा, कि हमने हमेशा से यूटिलिटी टोकन बनाया, और इस नियत से बनाया, इस नियत के साथ उसको सारा काम किया, कि भाई हम इतने अरसे में उसकी यूटिलिटी तैयार करेंगे, और जब टाइम आएगा हम उसको लिस्ट करेंगे, उस वक्त हमारी यूटिलिटीज ऑन होंगी, एक तरफ से बाहर खड़ा होगा, एक तरफ से जो लोग हमारे साथ पहले दिन से जुड़े थे वो लोग सेल करने के लिए खड़े होंगे। तो खैर, वो जब वक्त आया तो पता चला कि हर बंदा ही सेल करने के लिए खड़ा हुआ है, प्रोजेक्टों में कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट में हमारे साथ आया ही नहीं, ठीक है। तो जब बायर वहां पे हमारा खड़ा ही नहीं हुआ, सारा सेलर सेलर ही था, तो अल्टीमेटली प्राइस तो नीचे जाना था। तो हमने उस चीज को जैसे तैसे करके मैनेज किया हमने, लेकिन लर्निंग हुई। क्या लर्निंग हुई? कि लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, कि लोग उसमें आएंगे, बाइंग करेंगे तो हमारे लोग बेनिफिट के साथ एग्जिट होंगे, या उस वक्त हमारा बायर खड़ा होगा तो होगा, या उस वक्त बायर की तो यही थी ना, कि जब बायर खड़ा करेंगे, यूटिलिटी खड़ी करेंगे, तो अल्टीमेटली लिक्विडिटी खड़ी होगी। तो ना बायर आया, ना उस वक्त लिक्विडिटी आई। तो सीखा कि जहां पे भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, या जहां पे भी आप लोगों पे डिपेंडेंट करें, तो आप फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लोग अगर ये सोचते हैं कि ये जो भी हमारे साथ पिछले टोकन्स में मामला हुआ, उसमें कंपनी का कोई मसला था, या कंपनी की काबिलियत नहीं थी, या कंपनी के रोड मैप में, कंपनी की स्ट्रेटजी में, कंपनी की प्लानिंग में, कंपनी के गोल्स में किसी किस्म का डाउट था, तो वो नॉलेज की कमी है। कंपनी ने अपनी तरफ से हर चीज बेस्ट की, सिर्फ एक चीज छोड़ के, मिस हो जाती है, 100% तो परफेक्शन कहीं नहीं होती। और वो क्या थी? जहां पे हमने डिपेंडेंसी ले आए अपनी कम्युनिटी के ऊपर, कि भाई ये बेनिफिशियरी है, यही लोग हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में आएंगे, ये यूटिलिटी होगी और ऐसे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया। तो हमें पता चल गया ये जो कम्युनिटी है, ये सिर्फ फायदा लेने के लिए, बेनिफिट के लिए है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी सिर्फ बेनिफिट ही ले। तो हमने इस दफा अपनी कम्युनिटी की डिपेंडेंसी भी खत्म कर दी, कि
करेगी तो ये होगा कि हमें एक्सॉन टोकन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऊपर वाले के हुक्म से अब हमें कम्युनिटी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है कि जब हम इसको लिस्ट करेंगे तो ये आएंगे खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, बेचने वाले कमाएंगे। नथिंग भाई, हमें नहीं चाहिए। आज हम अपने लॉयल लोगों को जो हमारे साथ लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं पिछले 5 ही साल से, उनके लिए हम एक सरप्राइज लेते हैं। क्या लेके आए हैं? हम अपना एक्सॉन टोकन का गुड न्यूज ये को कि हम अपने साथ जुड़े लोग जो पिछले 6 साल से हैं, लॉयल लोग, ये सिर्फ लॉयल लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। और कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम 15 तारीख को देखे, हमने 14 तारीख तक विड्रॉल देने हैं। हम देने के एक दिन बाद, वो अब हम पे डिपेंड करते हैं, हम 11 को देते हैं, 12 को देते हैं, 13 को देते हैं, जिस दिन भी देंगे। हम 14 को देते हैं, जिस दिन भी हम देंगे, 14 से आगे नहीं होगा, ठीक है। हम जिस दिन भी विड्रॉल देंगे उसके एक दिन बाद, गौर करनी है बात, पहले हम विड्रॉल देंगे और उसके एक दिन बाद हम लोग अपने एक्स ऑन टोकन की पब्लिक सेल करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन टोकन होगा और उसकी प्राइस होगी $2, ठीक है। अब इसमें क्या, क्यों कर रहे हैं हम? देखिए, लॉस हो गया कंपनी को, मार्केट पे डिपेंड कर रहे थे कि मार्केट ठीक होगी, लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन मार्केट का तो हालात नजर नहीं आ रही, ठीक है। फ्रीडम पे हम बोझ नहीं डालना चाहते, तो हमने क्या प्लान किया कि जो 15% हम विड्रॉल में देते हैं अभी, जितना भी फ्रीडम का बिजनेस आता है, क्यों ना इसका बेनिफिट हम अपनी कम्युनिटी को दे दें, लॉयल लोगों को। तो $2 पे हम 15 तारीख को या जब भी हमने विड्रॉल देना उसके एक दिन बाद हम अपना टोकन लॉन्च करेंगे, जिसकी 10 मिलियन टोकन होंगे, उसके जितना भी सेल होगा, जितना भी पैसा आएगा वो सारा पैसा हम अपने आर्बिट्राज का जो लॉस है और जो लोगों के विड्रॉल्स या इनकम है उनको दे के हम उनको 2x करा के 1.8x करा के फारिग करेंगे। तो ये हमने प्लान किया। कंपनी नहीं लेगी उसका पैसा, वो आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। कंपनी कमा लेगी बाद में, डजेंट मैटर। लेकिन टोकन लेंगे क्यों आप? उस टोकन में ऐसी कौन सी खास बात है? अभी मैंने बात की कि आप प्रॉपर्टी ले लेंगे, वो 2x 3x नहीं होती। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो आपको उल्टा लॉस नजर आ रहा है। या जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो वो 2-4 महीने में अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो लॉस कर लेंगे। हमारा एक दोस्त है, लीडर है बहुत अच्छा, उसने साइड बिजनेस करने की कोशिश की, एक रेस्टोरेंट अपना ओपन किया, लेकिन नहीं चल सका। कोशिश करता रहा, जो कमाता था उसमें डाल देता था, लेकिन नहीं चल सका वो, एंड पे उसको बंद करना पड़ा। तो भाई, ट्रेडिशनल बिजनेस तो बहुत मुश्किल है। खैर छोड़े, हमारा टॉपिक नहीं है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी आरओआई चेक करें ना, तो एनुअली इनकी 10, 15, 20% निकलती है। और जबकि अगर हम बात करें फ्रीडम की, तो यहाँ पे तो आपको मरे से मरा भी, अगर मार्केट बेहतर हो जाती है तो, और अगर नहीं भी होती तो, ये जो आपको लास्ट मंथ का एक्सपीरियंस देखा है हमने कि 12% के करीब निकल आया इस सारी सिचुएशन में। तो अगर हमारा आर्बिट्राज भी ऑन हो जाता है, जैसा कि हो नहीं है, ठीक है, सारा कुछ हो जाता है, तो अल्टीमेटली इसकी परसेंटेज ज्यादा बन जाएगी और वो 100% प्रॉफिट होगा, उसमें आपकी एक्चुअल नहीं होगी, एक्चुअल आपका सेफ है। तो ये सारी चीजें आपको बताइए। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे थे कि टोकन की बात कर रहे थे कि हम इसमें पब्लिक, इसका पोटेंशियल क्या है। एक बड़ी काम की बात मेरे जेहन में आई थी, निकल गई, पता नहीं क्या। ओके, तो इसका, हाँ यस, 14 फेब को हम सिर्फ टोकन ही लॉन्च कर रहे हैं। हम अपनी एक्सचेंज को फुली फंक्शनल करने जा रहे हैं विद स्पॉट और जीरो लिक्विडेशन फ्यूचर्स। फुली फंक्शनल करने जा रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो आप लोग, और इसके बाद हमारी डेवलपमेंट हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब जो हमारी डेवलपमेंट की वजह से, ये चीजें अपग्रेड करने की वजह से हमारा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ब्रेक लगती थी, रुकते थे या सिस्टम बंद होता था, वो अब नहीं होगा। 14 फेब को हमारी जितनी डेवलपमेंट थी वो कंप्लीट हो जाएगी, वो हम लाइव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बैकएंड पे डेवलपमेंट चलती रहेगी, नए फीचर नई चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, और वो आपको जो है उसके लिए सिस्टम में ब्रेक नहीं आएगी। ना हमारा स्पॉट
डिस्टर्ब होगा, ना फ्यूचर ना कोई। मैं आपको बता दूं, स्पॉट और फ्यूचर नॉर्मल बिल्कुल जैसी दुनिया के होते हैं वैसे ही है, इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं है, सिर्फ फीचर चेंज है कि स्पॉट के ऊपर क्या यूनिकनेस है वो है, या फ्यूचर जीरो लिक्विडेशन जो है वो यूनिकनेस है। अदरवाइज जिस तरह बाकी फ्यूचर स्पॉट काम करते हैं उस तरह ये भी करेगा, सिर्फ इसमें लिक्विडेशन नहीं है, जो कि आपको पता है दुनिया का यूनिक कॉन्सेप्ट है। और गोल्डन एक्स के जो सिग्नल है वो सारी चीजें। खैर चलें, अब ये जो टोकन लॉन्च हो रहा है जिसको हम पब्लिक सेल करेंगे $2 के ऊपर, 10 मिलियन टोकन है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी 1 बिलियन है। अब गौर से सुने, इसको मैं सुनाता हूं। इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। अब ये चलेगा कैसे कि 1 बिलियन टोकन, हमारे यहाँ पे दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉक्ड हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि मिंट करेगा, 1 बिलियन टोकन उसमें होगा और वो मिंट करेगा टोकन। और फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम में $1,000 की सब्सक्रिप्शन आई, वो $1,000 हमारा स्मार्ट मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गया, तो उसने $1 के हिसाब से 1,000 टोकन मिंट कर दिया। वो जैसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकलेगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी $1,000 की, 15% इसका चला जाएगा लिक्विडिटी पूल में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, जहां पे हमारा लिक्विडिटी पूल होगा, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी। और वो ऐसा हमारा डिसेंट्रलाइज का पूल है कि उस पूल में टोकन कोई भी सेल होने के लिए नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ यूएसडीटी ही ऐड होगा और हर बाइंग के ऊपर प्राइस बढ़ेगी उस टोकन की। तो 1,000 टोकन सब्सक्रिप्शन ली $1,000 की फ्रीडम में, वो पूल में गया, सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसने 1,000 टोकन मिंट किया। वो 1,000 टोकन मिंट होके आ जाएगा कहां पे, बर्निंग पूल में, बर्निंग हुआ पूल में आ गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और लॉक्ड है वो। अब ये जो $1,000 की सब्सक्रिप्शन लगी थी, इस $1,000 से ये ज़ाहिर है इसका $850 चला गया लिक्विडिटी में। इससे जो भी जनरेट हुआ वो 0.2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, जितना भी हुआ, मान के चलते $5 उस दिन इनकम हो गई इससे। तो वो $5 सीधा जाएगा बर्निंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और वो $1 के हिसाब से 5 टोकन लेगा उन 1,000 में से, वो 5 टोकन बर्न कर देगा, और वो जो एक $5 थे वो चला जाएगा विड्रॉल वॉलेट में, और फ्रीडम वाले जिस जिसकी इनकम बनी थी वो विड्रॉल ले लेंगे अपना। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आप आगे बढ़े। ओके, अब ये जो 15% की लिक्विडिटी पूल में जानी है, ठीक है। अब जितनी भी सब्सक्रिप्शन आएंगी, क्योंकि विड्रॉल तो हम क्लियर कर चुके होंगे, फिर हमें ये 15% तो जरूरत नहीं है, ठीक है, काटने की, कि हम जो काट के विड्रॉल दे रहे थे अभी हमें इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी उम्मीद है कि पब्लिक सेल से इतना पैसा आ जाएगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट काफी हद तक तो हम 14 को क्लियर कर चुके होंगे, और बाकी जो नया लगेगा वो होपफुली हमें उम्मीद है कि हम लोग उसको कर देंगे क्लियर। पब्लिक सेल से अगर हमारी अच्छी पब्लिक सेल हो गई तो हम लोग वहां से क्लियर कर देंगे। अल्टीमेटली जिन्होंने टोकन लेने वो अपने, उनको वो पैसा उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होना है। और जो हमारी 1 दिसंबर वाली बात थी ना, वो वाली बात अब हम नहीं कर रहे, ठीक है। हमारी कोशिश होगी, हमारे पास जितना फंड होगा, हम 14 फरवरी तक या 15 फरवरी तक जितने भी विड्रॉल लगेंगे, या उसके बाद भी 16 को भी लगेंगे, अगर हमारे पास ज्यादा लिक्विडिटी आ गई तो हम उनको साथ साथ वो भी ब्रेक इवन पे ले जाएंगे हमें, क्योंकि अब वो नहीं चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा कंपनी जिन चीजों पे काम करी वहां से भी कंपनी को अच्छी लिक्विडिटी आनी है, हमें पता है, तो हम वहां से भी चीजों को मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये विड्रॉल वाली टेंशन से अब निकल चुके हैं हम, और आप भी निकल जाएंगे, बेफिक्र है। अब हमने सिर्फ फ्रीडम पे और इसकी जनरेशन पे फोकस करना है। अच्छा, इस टोकन के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये, अच्छा, फ्रीडम में जितनी भी सब्सक्रिप्शन आती हैं वो इन शेप ऑफ मोबाइल सब्सक्रिप्शन आ जाए, ओके, वो इन शेप ऑफ क्रिप्टो टावर जो हम अपना लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसके हवाले से आपको बताया हमने कि एक चीज $1,00,000 की है, एक यूनिट, अपार्टमेंट, शॉप, कोई भी चीज, तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे यानी $20,000 की, और बाकी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसकी, जो 3 महीने 6 महीने बाद होती है, वो आपको एक्सचेंज ऑन का बॉट अर्न करके वो आपकी इंस्टॉलमेंट देगा बिल्डर को, ठीक है। तो आपको 1,00,000 की जो चीज थी, जो अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो 1,00,000 की जो थी चीज आपको $20,000 में मिल रही थी, वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट तो वो 1.5 लाख 2 लाख का होगा, तो आपको 1.5 लाख की चीज आपको $20,000 में मिलेगी। क्यों? क्योंकि बॉट जनरेट करके आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होगा। ओके, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, और उसमें हमें एक्सपेक्टेड है
जिस तरह से वर्किंग चल रही है, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं आपको बता दूं, 25 मार्च को उसकी पोर्टल लॉन्च होना है। ठीक है, तो इस तरह से, और हमें उसमें एक्सपेक्टेड है सिर्फ 2000 यूनिट है, ज्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी जिस पैटर्न पे, जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि हमारा कम से कम 10,000 बंदा उस वक्त खड़ा हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड। क्योंकि मिलना ये, एक टाइम आपको उसमें टाइमर ऑन होगा। ठीक है, एक टाइम के ऊपर 10,000 बंदा बाय करने की कोशिश करेगा, सब्सक्रिप्शन बाय करने की कोशिश करेगा, उनकी एक्टिव हो जाएगी। तो 10,000 बंदों में से जिस जो पहले 2,000 लोग होंगे उनको वो यूनिट मिल जाएंगे। बाकी 8,000 लोगों को नहीं मिलेंगे। उनको ऑप्शन आएगी कि अपना पैसा या तो निकालना निकाल ले, कूल ऑफ पीरियड में होगा उनका पैसा, या फिर अगर वो फ्रीडम में लगाना चाहते तो वो वहां पे लगा ले, ये ऑप्शन मिल जाएगी। तो अगर उसकी एवरेज प्राइस, उस यूनिट की एक प्राइस निकल रही है तकरीबन $2,40,000, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन की प्राइस निकल रही है तकरीबन $40,000। ओके, तो आप अब खुद कैलकुलेट करें, 10,000 बंदा नहीं आता, 5,000 बंदा भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह की वर्किंग कर रहे हैं, हमें पता है कि 10,000 बंदा ऊपर वाले के हुक्म से आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको क्लियर बात बता दूं कि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है। पहले इसमें ये था कि स्पेसिफिकली जिस कंट्री में बन रहा है सिर्फ वो उस कंट्री के लोग ही इसको ले सकते थे। अब क्योंकि इसमें हमने टोकनाइजेशन कर दिया इसकी, और ये एनएफटी बेस्ड है, जो कि आप यानी कि जो भी लेगा उसको एक एनएफटी मिलेगा, और वो चाहे तो इसको मार्केट में बेच भी सकता है। पूरी दुनिया में इसके बाइंग और सेलिंग होगी। होगी हमारी कम्युनिटी या कोई नई कम्युनिटी भी होगी, लेकिन एक अच्छी चीज है और बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये भी आपको जब ब्रीफ करेंगे ना, जो एनएफटी होगा ना, वो खाली एनएफटी का नहीं होगा, उसका यूनिट का नहीं होगा, वो आईडी का होगा। कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने अपने नीचे उसके, वो उसने बाय कर लिया एक यूनिट, और उसके रेफरेंस से को 10 लोगों ने बाय कर लिया। ठीक है, अब वो, और इसके ऊपर ये 4 लेवल की इनकम है, इसके ऊपर स्प्रेड इनकम 4 लेवल की, और पर लेवल 5% आएगी। ओके, और इसमें ये सीन है कि इसमें जो भी स्प्रेड इनकम आएगी उससे आपकी आईडी की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको उसे रिन्यू नहीं करना। ये आपने वन टाइम 40,000 देना है, और उसके ऊपर जितनी भी स्प्रेड इनकम आ रही होगी या जो भी उसकी लेवल इनकम होगी वो आपने निकालनी है, विड्रॉल ही लेना है। वो आपकी कमाई है। वो जो बिल्डर का पैसा है वो आपकी सब्सक्रिप्शन पूरी कर देगी। उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। वो जाने, बोर्ड जाने और बिल्डर जाने, आपको ने जो मेहनत की होगी, जो आपकी लेवल इनकम आ रही होगी, वो 1,095 दिन तक, जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता, ये पैसे आपको जाते रहेंगे। लेवल इनकम वन टाइम मेहनत है, वो इस तरह का सीन है। और ये एनएफटी बेस्ड है। किसी बंदे ने अमेरिका से एक यूनिट खरीद लिया, ठीक है, और उसको बेसिक बिल्डिंग उसकी कहीं पे भी है, दुनिया में कहीं पे भी है। ठीक है, क्योंकि अब ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट रियल मर्जर लेके आ रहे हैं दुनिया में पहली दफा, क्रिप्टो रियल स्टेट का। ठीक है, तो इसमें ऐसा तो नहीं होना कि किसी एक कंट्री में हमने ये प्रोजेक्ट देने हैं, तो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स होंगे। जिस तरह हमें अभी 2-3 लोगों ने हमें अप्रोच भी किया है। इंडिया में बहुत अच्छे कोई बिल्डर्स हैं, ठीक है, गोवा में उनकी प्रोजेक्ट्स हैं, एक सोसाइटी भी और प्लाजा भी उनका शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जयपुर में है शायद, और राजस्थान, पता नहीं, गुजरात में, यस, गुजरात में है। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा, हमने कहा जी आ जाए, तो भाई बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है, देखें, एक नॉर्मल कोई भी प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट बंदा लॉन्च करता है ना, वो सोसाइटी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो उसको उसको बेचने में कम से कम साल 2 साल लगते हैं। क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे देने होते हैं, और लोग एक दो इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट भी नहीं देते। तो वो क्या करते हैं, वो टीम बिठाते हैं, टीम रखते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट रिकवर कर रही होती है, और बड़े मसले मसाइल फटे होते हैं जो लोग इन चीजों में उनको पता होता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की कोई, और वो प्रोजेक्ट डिले भी हो जाते हैं कि 2-3 इंस्टॉलमेंट दी, बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं गई, तो बिल्डर जो होता है वो आपसे पैसा लेके उसने लैंड ले ली। ठीक है, और बाकी पैसे से जो इंस्टॉलमेंट आती है उसे वो प्रोजेक्ट डेवलप करता है। तो ना इंस्टॉलमेंट आती है ना वो डेवलप होता है। 3 साल में डिलीवर करना होता है प्रोजेक्ट, 10-10 साल डिलीवर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की तो टेंशन है ही कोई नहीं, लैंड अपनी जाती है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट इसने देनी है, बॉर्डर ने देनी है। तो 3 साल का कह रहे हैं, तो 2 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर हो ही जाना है। और जब ये 2,40,000 का प्रोजेक्ट जो है, यूनिट है, जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो अल्टीमेटली $4 लाख का होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सारा कॉन्सेप्ट है। ये आपको किसी दिन ब्रीफ करेंगे इसको, बड़ा मजेदार है। और ये एनएफटी बेस्ड है। ठीक है, तो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी ले सकते हैं, और इसको जब मर्जी बेच सकते हैं। तो बात, जिस तरह इंडिया में कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, और हम वो उसका मर्जर करते हैं अपनी किसी, वहां का कोई बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी है, ठीक है, और अमेरिका में बैठा बंदा लेना चाहता है, या दुबई में बैठा बंदा कोई इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या उस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सचेंज ऑन पे एक यूनिट बाय कर लेगा, उसको एनएफटी मिल जाएगा, और जब उसने उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली एनएफटी वो अपना सेल आउट कर देगा। वो उसके बायर ग्राहक आगे से खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया में आपको
₹100 की चीज अगर ₹20 में मिलेगी तो आपको पहले दिन से ऑफरें होना शुरू हो जाएंगी। कोई कहेगा 30 में मुझे दे दो, कोई 40 में दे दो, कोई 50 में दे दो, कोई 70 में दे दो। क्यों? क्योंकि आज आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 करोड़ आपने लगा दिया और आप कहते आपको एक 20-30 की ऑफर होती है, तो आप उसको बेच देते हैं। रीज़न क्या? आप कहते हैं कि यार कोई नहीं पता आपको कि आगे कहाँ जाएगी। जब आपको कन्फर्म होता है कि भई ये $2,40,000 की चीज़ है, ये 40,000 में मुझे मिल रही है और ये कन्फर्म 3 साल में $4 लाख की होगी। तो लोग कहते हैं मुझे 1 लाख का भी अगर ये मिल जाए, 40,000 वाली सब्सक्रिप्शन तो मेरे लिए ठीक है, मैं फ़ायदे में ही हूँ। 2 लाख की भी मिल जाए, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये एनएफटी के साथ आईडी होगी पूरी कि उस बंदे ने 10 उसके रेफरेंस से 10 लोगों ने वो बाय की थी प्रॉपर्टी और उनकी जो भी बॉट इनकम बन रही है, सॉरी बॉट इनकम नहीं, स्प्रेड इनकम जो बन रही है, वो एक 3 साल तक कंटीन्यूअसली उसको जा रही है। $200 भी जा रही है, तो 3 साल तक $200 कंटीन्यूअसली डेली का उसको जाएगा, जो एनएफटी बाय करेगा। प्रॉपर्टी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन 3 साल तक उसको डेली की इनकम भी जारी। किस तरह का कॉन्सेप्ट है, बड़ा यूनिक है। बहरहाल बाद में डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट 10,000 बंदों के ऊपर वर्किंग हो रही है। हम कहते हैं 5,000 बंदा भी होता है, तो इसमें हमें उम्मीद है कि हमें अप्रोक्स 100-150 मिलियन का हमें वॉल्यूम इसमें आ जाएगा और विद इन 1 आवर आएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये सारा पैसा फ्रीडम में ही आ रहा है और विद इन 1 आवर आएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये सारा पैसा फ्रीडम में ही आ रहा है, क्योंकि ये कोई भी सब्सक्रिप्शन हो तो ये सारा कुछ होता है। तो इसका 15% आप मान के चलें कि सीधा सीधा पूल में जाएगा। कितनी बड़ी लिक्विडिटी होती है। इसके बाद एक एक्स टाउन के नाम से हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वो एक इस तरह से है कि एक प्लॉट है, उसमें 1 लाख प्लॉट है, 25 लाख फॉर एग्जाम्पल आप अपने उसमें कंट्री के हिसाब से कर लें कि 25 लाख का एक प्लॉट है 5 मरले का। लेकिन वो आपको इस तरह से, क्योंकि लैंड उसकी भी अपनी है, उसको हम कहेंगे जी आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है कोई $2,000 की। ठीक है, आप जो बनते हैं तकरीबन 5 से 6 लाख। ठीक है, तो आप $2,000 की सब्सक्रिप्शन लें और आप ऑफिस आए बिल्डर के। बिल्डर आपको इंस्टेंट ट्रांसफर रजिस्ट्री सब कुछ दे देगा, क्योंकि बाकी का 20 लाख पे करना है बॉट ने आपकी उस सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट। तो जब 25 लाख का प्लॉट इंस्टेंट आपको ट्रांसफर मिल रही है, तो गली महल्ले से हर बंदा बाय करेगा। और ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें भी हमें उम्मीद है कि तकरीबन कोई 200-250 मिलियन की सब्सक्रिप्शन आ जाएंगी। तो कुल मिला के ये इस तरह का सारा कॉन्सेप्ट है और एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी हमारे पूल में जाएगी इन शेप ऑफ 15%। अब आप कैलकुलेटर ऑन करें, मैं आपको इसका पोटेंशियल दिखा देता हूं थोड़ा सा। मैं जी समझ आई, क्लियर हुई बात क्या नहीं? वो तो वाली रियल एस्टेट की तो बहुत सी बात समझ में आती है। उससे तो बड़ा बेनिफिट है। लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी फ्रीडम के उसमें। हाँ हाँ हाँ। और सब कुछ एक्सॉन से होना है तो जाहिर सी बात है। एक्सोन से कुछ नहीं होना, ये डायरेक्ट यूएसडीटी से होना है। एक्सोन का तो ये है कि उसकी तो लिक्विडिटी उसमें जा रही है 15% हाँ हाँ, पूल में। तो उसका तो ठीक है, बेनिफिट तो है ना। तो कुल मिला के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि जितना भी क्रिप्टो टावर का जो भी बिल्डर को पैसा जा रहा होगा जनरेट होके, वो सारा पैसा बर्निंग पूल से गुजर के जाएगा, बर्निंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, और उतने टोकन बर्न कर रहा होगा। आसान लफ्जों में यह है कि 990 मिलियन टोकन बर्न होना है और सिर्फ 10 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में आना है आफ्टर 11 मंथ्स। हम्म जी। तो जो पब्लिक सेल में टोकन लेंगे, इनका ये 11 महीने तक टोकन जो है, ये आपको, क्योंकि पब्लिक सेल जो होगी ये आपको मिलेगी वहां पे एक्सचेंज ऑन में, और 11 महीने तक आप एक्सचेंज ऑन से विड्रॉल नहीं ले सकते। एक्सचेंज ऑन में रखने की रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम इसको आपको वॉलेट में डिसेंट्रलाइज वे में भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक्सचेंज ऑन के अंदर आपको इन 11 महीनों में लॉक नहीं किया, हम इसको यूटिलिटी भी दे रहे हैं कि आप एक्सचेंज ऑन में इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस, हर सब्सक्रिप्शन पे इसकी प्राइस बढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस चली जाती है $5। ठीक है, तो आपके पास $5 के हिसाब से आप इसको कैश कर सकते हैं इन शेप ऑफ गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन। आप हमारे एक्सचेंज के ऊपर जो नए टोकन लिस्ट होंगे उसके लॉन्च पैड के अंदर आप अपना इस टोकन से लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसको एक्सचेंज ऑन में स्टेक कर सकते हैं, और स्टेकिंग में जो स्टेकिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स है वो अलग है, वो आपको हैं। स्टेकिंग में जो स्टेकिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स है वो अलग है, वो आपको मिलेंगे। आप इस टोकन से फ्यूचर्स में डिपॉजिट कर सकते हैं जीरो लिक्विडेशन में, लाइव रेट के हिसाब से, और जब वो करेंगे तो आपका यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उससे वहां से भी पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए हम आपको एक्सचेंज ऑन में दे रहे हैं। तो अगर एक्सचेंज ऑन बाहर देते हैं तो हमें ये लॉक करना पड़ेगा आपका 11 महीने के लिए, और अगर हम आपको इसमें देते हैं, एक्सचेंज में देते हैं, तो हम इसमें आपको यूज कर सकते हैं और उसमें विड्रॉल नहीं दे सकते, क्योंकि विड्रॉल देंगे तो आप इसको जाके डिसेंट्रलाइज के ऊपर
वहां से लिक्विडिटी में से पैसा भी निकाल सकते हैं सेल करके। तो इस तरह की टेक्निकल चीजें हैं। ओके। होने तक आपको एक्सचेंज के अंदर अपना टोकन रखना है, अगर यूज करना है तो अंदर यूज कर लो। हाँ, और फ्यूचर ठीक। में हम आपको, फॉर एग्जांपल आपने इसको फ्यूचर में $10 प्राइस चली गई, हम्म, आपके पास 1,000 टोकन था, आपने फ्यूचर में इसको ट्रांसफर किया, आपको $10,000 बन गया। अब आप उससे पैसा बना रहे हैं, ठीक है, वो आपका बढ़ रहा है कम हो रहा है, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड एक्सपर्टीज। ओके। हम्म, हम्म, आप ये चाहते हैं मैंने कैश करना है, इसको एग्जिट लेना है, तो आप ये 10,000, जिस तरह आप बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रांसफर करते हैं ना अपने यूएसडीटी, उस तरह आप ये यूएसडीटी 10,000 यूएसडीटी फ्यूचर टू फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप किसी और बंदे को भी कर सकते हैं जिसने ट्रेड करनी हो, आप उसको ट्रेड हम्म, दे के या तो अपने हिस्से की ट्रेड करवा सकते हैं उससे, या फिर आप उसे ट्रांसफर करके उसे कैश ले सकते हैं। ये भी एक हम्म, यूटिलिटी है। लेकिन जब एक दफा टोकन आपका कन्वर्ट हो गया फ्यूचर में, वो दोबारा टोकन में नहीं होगा, क्योंकि वो टोकन बर्न हो जाएगा। जो ये आपके बिल्कुल। टोकन से गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन बाय होगी, जो कंपनी के पास आएगा वो भी बर्न हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिलियन की भी सर्कुलेशन सप्लाई नहीं होगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा क्रिप्टो टावर, मोबाइल फोन, एक्स टाउन, ठीक है, उसका कमर्शियल जितना भी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी। ठीक है, इन सारे सिनेरियो में, क्योंकि कोलेटरल बेस्ड है ना, आप पैसा दे रहे हो, उसके बदले आपको इंस्टेंट चीज मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि कितना फास्ट चलेगा। और फ्रीडम की जो वैसी सादी सब्सक्रिप्शन है वो मिला के, तो हमारा 1 बिलियन टोकन, अगर 1 बिलियन टोकन हमारा इस साल में निकल जाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि सीधी सीधी आपकी 150 मिलियन की लिक्विडिटी आपके पास आती है पूल में। ठीक है, 150 मिलियन की। और इसको अगर हम डिवाइड करें, जो तरीकाकार होता है कि आप लिक्विडिटी को डिवाइड करते हैं सर्कुलेशन सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो मरे से मरी प्राइस भी इसकी $15 पे हमारा हर बंदा एग्जिट लेगा, इसको $15 बनता है। अब वहां पे अगर हम मिलाए, लिक्विडिटी हमारी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा रेट होगा। ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी, अब मैं प्राइस बता दूं आपको। प्राइस इसकी जो अप्रिसिएशन हमें नजर आ रही है, वो कम से कम कोई 150-200 डॉलर नजर आ रही है। वो कैसे होगी, आप इसको कैलकुलेट कर ले, मैं आपको बता देता हूँ। इसका इक्वल पूल बनता है डिसेंट्रलाइज के ऊपर। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल 1/1 की रेशो पे बनेगा, तो डॉलर प्राइस आएगी 1 लाख टोकन और 1 लाख यूएसडीटी हो। ठीक है, इसमें आपकी पूल में 1 लाख की लिक्विडिटी आती है, तो मतलब आपकी प्राइस $2 हो जाती है। 4 लाख की लिक्विडिटी आती है तो $4 हो जाएगी। 1 मिलियन की लिक्विडिटी आती है तो मतलब के आपकी $10 प्राइस हो जाती है। 10 मिलियन की लिक्विडिटी होती है तो इट्स मीन कि आपका $100 प्राइस हो जाती है। ठीक है, लेकिन 10 मिलियन की लिक्विडिटी आने के लिए, ठीक है, आपकी फ्रीडम में सब्सक्रिप्शन जो है वो कम से कम 80 मिलियन की होंगी। आ, नहीं, 80 मिलियन नहीं, आ, कम होगी, क्योंकि 80 मिलियन की लिक्विडिटी आती है तो 8 मिलियन वहां पे आता है। ठीक है, और 8 मिलियन के ऊपर प्राइस आती है इसकी, कितनी प्राइस आती है जी, 100 मिलियन के ऊपर आपको आ गया 15 मिलियन, क्रिप्टो टावर की अगर बात करते हैं तो। ठीक है, 15 मिलियन, और इसको 10 मिलियन से डिवाइड करते हैं हम। हाँ, $15 आपकी प्राइस बन जाती है तकरीबन। लेकिन अगर हम उसको पूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो आपकी प्राइस की नाना करते हुए भी तकरीबन $150 होगी। अब इतनी प्राइस में कंपनी ये रिस्क नहीं ले सकती कि आपको हम कहें जी फ्यूचर में आप अपना $150 के हिसाब से कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 11 महीने तक वेट करेंगे, मैंने कैश आउट करने के लिए बेचूंगा ही। बहुत सारे समझदार लोग भी हैं, वो क्या करेंगे, $20, $30, $50 पे जाएगा, वो फ्यूचर में डाल देंगे और वो कहेंगे जी 1,000 टोकन था या 10,000 टोकन था। ठीक है, $20 के हिसाब से हमने ट्रांसफर किया, फ्यूचर में $2 लाख हो गया। ठीक है, तो इस तरह के भी समझदार। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये सिस्टम होना है कि आपका जो लाइव रेट होगा वो $5 तक कंपनी फ्यूचर में एक्सेप्ट करेगी। $5 के बाद जितना भी रेट ऊपर चला गया, तो कंपनी ने आप जब भी ट्रांसफर करेंगे तो वो $5 के हिसाब से ही एक्सेप्ट करेगी। वो ये नहीं होगा कि $100 पे प्राइस चली गई तो कंपनी आपसे
1000 टोकन के बदले आपको $1 लाख की फ्यूचर में लिक्विडिटी दे दे। क्योंकि फ्यूचर में क्या है, आप जितना डिपॉजिट डालेंगे, हमारी एक्सचेंज पे कुछ नहीं हो रहा, वो आपकी लिक्विडिटी चली जाएगी दूसरी एक्सचेंजेस पे और आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कोई बाइंग करती है तो ऑटोमेटिकली हमारी टॉप 35 जहाँ पे प्राइस कम होगा, वहां पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप जितना प्रॉफिट बनाते हैं वो वहां से उस एक्सचेंज से निकाल के आपको दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आसान लफ्जों में ये है कि अगर आप, कंपनी ने आप लोगों के लिए अच्छा सोचा या जो भी सोचा, ठीक है, उसमें यह है कि आपको मिनिमम कंपनी यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी टोकन की सूरत में दे रही है जिसमें आपको मान के चले कि ना करते हुए भी 15, 20, 25, 30x तक आप यहां से विद इन 1 ईयर कमा सकते हैं। कि बात वही आ गई ना कि बिटकॉइन लेंगे 2x, पता नहीं होता है कि नहीं होता। ठीक है, फ्रीडम में तो खैर हो ही जाता है, लेकिन यहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 5x, 10x, 20x, 30x ऊपर भी हो सकता है। ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। कहीं पे भी मरे से मरा, क्योंकि देखिए हमने जो बाकी प्रोजेक्ट में सीखा वो क्या था कि हमारे पास उस वक्त लिक्विडिटी नहीं थी अपने लोगों को एग्जिट टाइम पे एग्जिट दिलवाने के लिए। तो यहां पे जो 15% की लिक्विडिटी पूल में जा रही है, ये सारी लिक्विडिटी आपके जो पब्लिक सेल में बाय कर रहे हैं उनके एग्जिट के लिए ही है। क्या समझे कि जब हमने इसको आपको अनलॉक करना है एक्सचेंज और में विड्रॉल की ऑप्शन देनी, तो आपने जाके जब वहां पे बेचना है तो वहां पे ऑलरेडी कुछ 100, 150, 200, 300 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी होगी। 100% भी लोग बेचने चले जाएं तो मरे से मरा भी आपको 10, 15, $20 पे तो आपका एग्जिट हो ही जाएगा। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें, 5x, 10x, 20x कहीं पे भी आपका हो सकता है। और कोई बात जी कुछ समझ ना आई हो तो